हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर जो आप हमारे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। दोस्तों, ये जेसीबी है 3DX मॉडल और आज आप लोग को हम इसके रिवर्स फॉरवर्ड कैसे वर्क करता है उसके वायरिंग के बारे में बताऊँगा और उसका फुल जो वायरिंग डायग्राम है उसको भी आप लोग को दिखाऊँगा कैसे वर्क करता है जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड होता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका फ्यूज बॉक्स खोल लेता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि कौन सा इसका रिले है जिससे रिवर्स फॉरवर्ड होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो आप लोग को इस डायग्राम में एक आर और एफ करके रिले दिख रहा होगा। देखिए, रिवर्स और फॉरवर्ड के दोनों रिले हैं। देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर वाला रिवर्स का है और 4 नंबर फॉरवर्ड का है। जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो जो हमारा 4 नंबर का रिले है वो वर्क करता है और जब हम रिवर्स करते हैं तो जो हमारा 3 नंबर का रिले है वो वर्क करता है। तो इस प्रकार से वर्क करता है। तो इसी के बारे में आप लोग को बताऊंगा कि इसका फुल वायरिंग डायग्राम किस प्रकार है। तो ये देखिए, हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड का लीवर है, देख सकते हैं। जब फॉरवर्ड करेंगे तो आगे की तरफ हमें लीवर को करना पड़ता है और जब रिवर्स करते हैं तो पीछे की तरफ लीवर को करना पड़ता है। अगर जो आप गलती से लीवर को फॉरवर्ड या रिवर्स में करके रखेंगे तो जो आपकी मशीन है वो स्टार्ट नहीं होगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को जो रिवर्स फॉरवर्ड का सोलनॉइड है उसको दिखा देता हूँ और उसका लोकेशन भी दिखा देता हूँ कहाँ पे लगा हुआ है, ताकि फ्यूचर में कभी आप लोग को चेक करना हो कि इसका सोलनॉइड कहाँ पे है तो आप लोग आसानी से चेक कर सकें। तो आप लोग को जो ग्रीन कलर का सोलनॉइड दिख रहा है ये वाला, ये फॉरवर्ड का सोलनॉइड है और इसके जस्ट सामने रिवर्स का सोलनॉइड है। चलिए, मैं आप लोग का इसका स्टिकर दिखा देता हूँ कि कौन सा सोलनॉइड रिवर्स का है, कौन सा सोलनॉइड फॉरवर्ड का है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। और कभी भी आप लोग के पास रिवर्स और फॉरवर्ड से रिलेटेड इशू आए कि उसका सोलनॉइड कौन सा है तो आप लोग आसानी से उसे चेक कर सकें। तो चलिए, मैं इसका जो स्टिकर है, जो लोगो लगा हुआ है इसमें रिवर्स फॉरवर्ड का, देखिए रिवर्स का सोलनॉइड है। देखिए, इस पर लिखा हुआ है रिवर्स सोलनॉइड और इसके जस्ट बाजू में जो है जिस पे मैंने हाथ रखा था वो फॉरवर्ड का सोलनॉइड है। चलिए, उसका भी स्टिकर दिखा देता हूँ। तो देखिए, फॉरवर्ड का सोलनॉइड है, इस पर लिखा हुआ भी है फॉरवर्ड सोलनॉइड। तो यही दोनों जो सोलनॉइड है रिवर्स और फॉरवर्ड का है। जब हम मशीन को रिवर्स या फॉरवर्ड करते हैं तो इन्हीं दोनों सोलनॉइडों के माध्यम से जो हमारी मशीन है वो रिवर्स और फॉरवर्ड होती है। तो चलिए, मैं आप लोग को केबिन में लेके चलता हूँ। तो ये वाला जो हमारा ट्रांसमिशन का रिले है और जैसे ही हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ सप्लाई आता है और जब हम रिवर्स या फॉरवर्ड करते हैं लीवर को तो फिर यहीं से सप्लाई आउटपुट होकर हमारा जो है रिवर्स और फॉरवर्ड के रिले में जाता है। अगर आपका रिले ख़राब रहा, ट्रांसमिशन डंप रिले या उसका वायरिंग का इशू रहा और जब भी आप अपने मशीन को रिवर्स या फॉरवर्ड करेंगे तो आपके डिस्प्ले में ट्रांसमिशन का एक सिग्नल दिखाई देगा इस प्रकार से। देखिए, जो पीले कलर का दिख रहा है ऐसे ही आपका सिग्नल दिखाई देगा डिस्प्ले में और आपकी जो मशीन वो रिवर्स फॉरवर्ड नहीं होगी अगर जो आपका ट्रांसमिशन का डंप रिले काम नहीं किया तो देखिए, मैंने रिले को लगा दिया है और चलिए एक बार हम मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं और दिखाते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन का सिग्नल दे रहा था जब मैंने रिले को निकाल दिया था आप लोग को दिखाने के लिए। तो जैसे ही मैंने रिले को लगा दिया है और मशीन को मैं स्टार्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा कि पहले जो ट्रांसमिशन का सिग्नल आ रहा था रिले निकालने के बाद वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी भी ये रिले वर्क नहीं किया या ख़राब रहा तो ये ट्रांसमिशन का सिग्नल देगा। देख सकते हैं हमारी जो मशीन है स्टार्ट हो गई है और आप लोग को डिस्प्ले में एन दिखाई दे रहा होगा और जो इसके साइड में ट्रांसमिशन का सिग्नल दे रहा था वो हट चुका है। तो चलिए, आप लोग इसके वायरिंग के बारे में बता देता हूँ। तो ये उसका वायरिंग डायग्राम है और इसी के बारे में आज हम बात करेंगे और बताएंगे आप लोग को कि जो इसका वायरिंग डायग्राम वो किस प्रकार वो कैसे वर्क करता है जब हम मशीन को रिवर्स या फॉरवर्ड करते हैं। तो जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो फ्यूज नंबर बी सीरीज़ से 3 नंबर जो फ्यूज है वहाँ से हमारा एक मेन सप्लाई आउटपुट होता है जब हम इग्निशन को ऑन करते हैं तो। और वहाँ से सप्लाई आउटपुट होकर जो हमारा लेफ़्ट साइड में जो हमारा कम्बिनेशन स्विच लगा हुआ है जिसे हम FNR कहते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड का जो लीवर होता है वो वहाँ पे चला जाता है और उसी से एक वायर सीरीज होकर जो हमारा ट्रांसमिशन का डंप रिले होता है उसमें चला जाता है, जो मैंने आप लोग को दिखाया है। तो ट्रांसमिशन का जो डंप रिले है उसके 30 नंबर पॉइंट में और 86 नंबर पॉइंट में चला जाता है इस फ्यूज के माध्यम से सप्लाई। और उसके 85 नंबर पिन में ऑलरेडी पहले से ग्राउंड रहता है और जैसे इसके 30 और 86 नंबर पॉइंट में सप्लाई जाता है तो 85 नंबर ऑलरेडी ग्राउंड पहले से रहता है और जब ये रिले ऑपरेट होता है तो इसके 87 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउटपुट होके
जो हमारा फॉरवर्ड का रिले और रिवर्स का रिले है उसके 30 नंबर पॉइंट में सप्लाई चला जाता है। और फॉरवर्ड का जो रिले है उसके 85 नंबर पॉइंट में ऑलरेडी पहले से ग्राउंड रहता है, और जो रिवर्स का रिले है उसके 85 नंबर पॉइंट में ग्राउंड रहता है। जब हम लीवर को फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ से मेन सप्लाई आउटपुट होके जो फॉरवर्ड का रिले है उसके 86 नंबर पॉइंट में जाता है। जैसे इसके 86 नंबर पॉइंट में सप्लाई जाता है तो ये जो रिले है फॉरवर्ड का वो ऑपरेट होता है, और फिर 87 नंबर पॉइंट से जो फॉरवर्ड का रिले है उसके 87 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउटपुट होके जो हमारा फॉरवर्ड का सोनाइड है वहाँ पे चला जाता है। और उस सोनाइड में 2 वायर लगे होते हैं, एक ग्राउंड और एक मेन। तो मेन सप्लाई जो है यहाँ से 87 नंबर पॉइंट से आउटपुट होके जाता है और उसमें पहले से ग्राउंड रहता है। तब जाके जो हमारा सोनाइड है फॉरवर्ड का वो मैग्नेट बनाता है, और तब जाके जो हमारी मशीन वो फॉरवर्ड होती है। और जब हम लीवर को रिवर्स करते हैं तो यहाँ से सप्लाई आउटपुट होके जो हमारा रिवर्स का रिले होता है उसके 86 नंबर पॉइंट में चला जाता है, और उसके 30 नंबर पॉइंट में ऑलरेडी पहले से सप्लाई रहता है जो हमारा ट्रांसमिशन का डंप रिले से होकर आता है, और इसके 85 नंबर पॉइंट में ऑलरेडी पहले से ग्राउंड रहता है। और जैसे ही हमारा रिले ऑपरेट होता है तो इसके 87 नंबर पॉइंट से सप्लाई आउटपुट होके जो हमारा रिवर्स का सोलोनाइड होता है वहाँ पे चला जाता है। तो जो हमारा रिवर्स का सोलोनाइड होता है उसमें ऑलरेडी पहले से ग्राउंड रहता है, और जैसे ही उसमें मेन सप्लाई इन होता है तो जो हमारा रिवर्स का सोलोनाइड है वो वर्क करता है, और जैसे ही वर्क करता है मैग्नेट बनाता है तो जो हमारी मशीन है वो रिवर्स होती है। तो इस प्रकार से इसका रिवर्स और फॉरवर्ड का जो सिस्टम है मशीन का वो वर्क करता है, और उसका ये डायग्राम है। तो डायग्राम मैंने इसलिए दिखा दिया है दोस्तों ताकि कभी फ्यूचर में आप लोग के पास रिवर्स या फॉरवर्ड से रिलेटेड इशू आए और आपकी मशीन रिवर्स या फॉरवर्ड ना हो, तो आप लोग इस डायग्राम के माध्यम से अपनी वायरिंग को आसानी से चेक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अगर गलती से आपका जो रिवर्स फॉरवर्ड का लीवर है वो फॉरवर्ड पोजीशन में रहे या रिवर्स पोजीशन में रहे तो आपकी मशीन स्टार्ट नहीं होती है। तो आप लोग इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि उसी लीवर से एक वायर आउटपुट होके जो हमारा न्यूट्रल का स्टार्टर रिले होता है वहाँ पे चला जाता है। तो जब ये हमारा लीवर न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा यानी बी सेंटर में रहेगा तभी जाके जो हमारी मशीन वो स्टार्ट होती है, और गलती से लीवर रिवर्स या फॉरवर्ड पोजीशन में रहता है तो मशीन स्टार्ट नहीं होती है। तो रिवर्स और फॉरवर्ड पोजीशन में रहने से मशीन स्टार्ट इसलिए नहीं होती है दोस्तों क्योंकि जब तक ये लीवर न्यूट्रल पोजीशन में रहता है तो यहाँ से जो हमारा सप्लाई आउटपुट है कि जो हमारा न्यूट्रल स्टार्टर रिले होता है वहाँ पे जाता है, और जैसे ही हम लीवर को रिवर्स या फॉरवर्ड पोजीशन में कर देते हैं तो यहाँ से सप्लाई जाना बंद हो जाता है जो हमारा स्टार्टर रिले होता है न्यूट्रल का, और जो हमारी मशीन वो स्टार्ट नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका वायरिंग डायग्राम है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं फिर आप लोग के लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ और जिससे आप लोग का हेल्प हो सके। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।